समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की। यह परम उपकारी सुंदर रचना, और इस रचना में विगत दिनों में लगभग 2 दिन पहले हम उष्ण परिचय तक की चर्चा कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों में हमारा जो शिविर लगा हुआ था गजपंथा में, उसका लाभ आप सभी लोगों ने लाइव लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने, विषय जानबूझकर अतिरिक्त रखा गया था। आज पुनः हम अपने उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे महामुनिराजों का जीवन कैसा होता है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उनके सोचने का तरीका क्या होता है, चिंतन किस प्रकार का होता है। सच में जगत से दूर रहने वाले वे अलौकिक ही होते हैं। कुछ लौकिक जनों से दूर रहते हैं, अलौकिक महापुरुष हैं। उनकी जीवनचर्या को हम अपनी बुद्धि से समझ पाएँ, ये साधारण बुद्धि वालों के समझ का काम नहीं है। सोचते तो बहुत हैं कि शायद ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं उनके परिचय जय की इस सामर्थ्य को, तो लगता है यार कौन सी ताकत है अंदर में जो इन सब चीज़ों को शांत भाव से बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी पावर कौन सी है, वो कौन सी शक्ति काम कर रही है। अनंत शक्ति संपन्न तत्व अंदर में बैठा हुआ है। उस शक्ति संपन्न तत्व के अवलंबन के बिना ये काम नहीं हो सकता है, उसके बिना ये स्थिति नहीं बन सकती। देखिए, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? लो, नग्न क्यों रहते हैं? नग्न परिचय को क्यों सहते हैं? अभी तो कितना गवर्नमेंट ने चलाया इस तरह का, कितने झमेले चलते रहे। भारत सरकार ने कहा कि ये तो नग्न रहना ठीक नहीं है, और ये नहीं है, खुले में शौच नहीं, और कितने प्रकरण मुनिराजों के खिलाफ इस तरह के चलते रहे। लेकिन क्यों है ऐसा? क्यों नहीं कपड़े पहन लेते हैं? आज ज़माना ऐसा नहीं है, ज़माना बहुत बदल गया है। नए लोगों की निगाह पड़ती है, अच्छा नहीं है। इस महिलाएं देखती हैं, रोड से गुजरते हैं, जैन अजैन सब लोग होते हैं, अजीब नहीं लगता है? तो प्रश्न तो खड़े होते हैं ना इस तरह के। ठीक है ना, नग्न परिचय किस तरह का होता है मुनिराजों का, जरा आप उसका चिंतन सुनिए दौलत राम जी कासलीवाल साहब से। नग्न मुद्राधारी लिखा है क्या सामने कहीं? और चलाओ, आगे चलाओ। श्लोक नहीं है, आगे टीका है। आज हम देवलाली पहुंच गए हैं, और यहाँ देवलाली के हमारे स्वाध्याय भवन में साधर्मियों के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा और ऊपर ले लो। नग्न परिचय स्क्रीन पर भी आ गया है आप लोगों के। स्क्रीन माने जो यहाँ लाइव बैठे हुए हैं हमारे फिजिकल सामने, नहीं तो ये सोचने लगे सामने लाइव सुनने वाले की स्क्रीन पर तो आ नहीं रहा है कुछ। नग्न मुद्राधारी महाविकारी मुनि भयंकर वन में एकाकी रहते हैं। भयंकर वन में अकेले रहते हैं, एकाकी रहते हैं। और कितने प्रकार के वस्त्र, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में अनेक प्रकार से इन वस्त्रों की चर्चाएं की है। सूत के वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टाट के वस्त्र, सन के वस्त्र तथा घास आदि के सकल प्रकार के वस्त्रों का त्याग करते हैं। हमारे कपड़े नहीं पहनते हैं हमारे महामुनिराज, तो कौन कौन से कपड़े नहीं पहनते हैं? ये देखो आप, चाहे वो सूती हो चाहे रेशमी हो, और ये बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टाट ओढ़ लेते हैं, टाट वगैरह ओढ़ लेते हैं। ऐसा गर्मी के समय में सड़ और घास
बहुत चलता है इस तरह का तो, कि नहीं 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 कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन घास लगा लो, घास लगा लो। ये कह रहे घास को ओढ़ना भी वस्त्र पहनने जैसा है। मुनिराज निर्वस्त्र हुए हैं, वस्त्र रहित हैं। भाई साहब, वस्त्रों को पहनने में राग की क्रिया अनिवार्य रूप से होती है। माने राग की क्रिया के बिना वस्त्र पहनना संभव नहीं हो सकता। ये मुनिराज बटन कैसे बंद करें बताओ मुझे। कोई कहे साहब क्यों पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, मुझे बता दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया है, पहन लेंगे। लेकिन ये पहनने की जो क्रिया है ना, ये जो बटन बंद हुआ है, यहाँ जो सामने लगाया है, ये संभव ही नहीं है तीव्र राग के बिना, अनुराग के बिना। और मुनिराज का उस जाति का राग टूट गया है, इसलिए वे विरक्त रहते हैं। देखो और कितने प्रकार के वस्त्रों की चर्चा की है। चर्मज, रोमज, चर्म, रोम तथा वृक्षों के वल्कलादि कुछ भी नहीं रखते। जंगल में रहते हैं, कहीं चमड़े की ओढ़ ले, मरे हुए पशुओं की खाल वगैरह पहन ले, ओढ़ ले। रोमज, रोमज क्या होता है, ये ऊनी वस्त्र, रोम है ना ये, हाँ कंबल वगैरह। वृक्षों के वल्कलज माने वृक्षों के पत्ते वगैरह। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, घास ओढ़ ली, कहीं वृक्षों के पत्ते बांध लिए, उन्हीं को ओढ़ लिया। आदिवासी लोग जिस तरह से पहन लेते हैं, उनके वस्त्र इसी तरह के होते हैं सब। तो बोले जंगल में रहते हुए भी मुनिराज किसी भी तरह से वस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे। ये सर्व प्रकार के वस्त्रों का निषेध यहाँ किया। जिनके दशों दिशाएं ही वस्त्र है, उन्हें और क्या चाहिए। दिग अंबर है ना, दिग माने दिशाएं और अंबर माने वस्त्र। अरे दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र हैं, वे दिगंबर हैं। दिशाएं मात्र वस्त्र हैं, कुछ नहीं ओढ़ते, कुछ नहीं पहनते। अरे किसे ओढ़ाएं और किसे पहने, ये तन को क्या पहनाएं। प्रत्येक जगत का परमाणु परमाणु नग्न है। अकेले देह की नग्नता तो अज्ञानी जीवों को दिखाई देती है। इन चर्म चक्षुओं से देखने पर ऐसा दिखता है कि देह नग्न है, शरीर नग्न दिखाई दे रहा है। मुनिराज से यदि कोई जाकर के पूछे कि मुनिराज आप नग्न, बोले हम नहीं, इस पूरी सृष्टि का परमाणु परमाणु नग्न है। किसने किसे ओढ़ रखा है, किसने किसे पहन रखा है, किसके ऊपर किसका आवरण है। एक एक परमाणु परमाणु अपने आप में अनंत गुण संपदा से युक्त परिपूर्ण है। वो किसी के ऊपर किसी का आवरण नहीं है। आपको मालूम है हमारे इस दर्शन को दिगंबर दर्शन क्यों कहते हैं? आपको मालूम है हमारा ये जैन शासन, ये दिगंबर धर्म, ये दिगंबर क्यों कहलाता है? क्यों है दिगंबर? आप दिगंबर हैं कि श्वेतांबर हैं? हम दिगंबर हैं कि श्वेतांबर हैं? और वो रविंद्र जैन का भजन है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर। हम दिगंबर और श्वेतांबर दोनों नहीं हैं। और कपड़ों से देखो तो आप कहोगे श्वेतांबर हो। श्वेतांबर किसका नाम? श्वेत वस्त्र पहने उसका नाम श्वेतांबर। तो हमने कौन से वस्त्र पहन रखे डॉक्टर साहब? श्वेत। तो आप श्वेतांबर हुए ना। सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम श्वेतांबर है ना। आप कहते तो हो दिगंबर और पहनते हो सफेद कपड़े, ऐसे कैसे दिगंबर हो आप? कपड़े पहने हुए भी दिगंबर? रमेश भाई, कपड़े पहने कैसे दिगंबर होंगे? ये बात हमारे को जच नहीं रही है। कपड़े पहने कौन दिगंबर होते हैं? दिगंबर तो वे होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। तो जिनागम ये कहता है, जिनवाणी ये कहती है कि इस पूरी सृष्टि का परमाणु परमाणु दिगंबर है। कण कण की स्वाधीनता की चर्चा करे, प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की चर्चा करे। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का हस्तक्षेप नहीं है। किसी एक पुद्गल, आपको क्या लगता है इस टेबल के ऊपर ये पलासन का आवरण है? धोखे में है हम। कपड़ा कपड़े में है, टेबल टेबल में है, पुस्तक पुस्तक में है, ये माउस माउस में है, और ये स्पीकर और ये जो लगे हुए हैं ये सब अपने अपने में है। किसी के ऊपर कोई वस्तु नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती नहीं है। ओढ़ना पहनना कहाँ होगा बतलाइए मुझे। ये वस्तु स्वरूप है। समय सार ग्रंथाधिराज तीसरी गाथा। किसने किसको कहाँ ओढ़ रखा है, किसने किसको कहाँ पहन रखा है भाई साहब?
हमें ऐसा लगता है, हमें लगता है ये टच, ये छूता नहीं है एक दूसरे को। एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श नहीं कर रही है। आत्मा इस देह के भीतर रहे लेकिन देह को स्पर्श नहीं करे, देह के ऊपर वस्त्र रहे लेकिन ये वस्त्र देह को स्पर्श नहीं करे। वस्त्र वस्त्र में और देह देह में ऐसे परमाणुओं की स्वतंत्रता की और कण कण के दिगंबरत्व की जो घोषणा करे उसका नाम दिगंबर दर्शन है। ये नग्नता की चर्चा है यहाँ। देखो 10 दिशाएं जिनके लिए वस्त्र हैं उन्हें और क्या चाहिए? यही तो वस्त्र है, यही सब पहन रखे हैं, और उन्हें क्या चाहिए बतलाइए। ऐसे दिगंबर मुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भाई साहब पंक्तियां बड़ी मार्मिक हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दिगंबरत्व का धारण करना ये उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के बिना संभव नहीं है। अंदर में राग भाव हो, विकार भाव हो, स्त्री के प्रति अपनत्व ममत्व भाव हो तो ये दिगंबरत्व निभ नहीं सकता। ये उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। नग्न रहने से रंच मात्र भी दुख नहीं मानते, हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी को नग्न परिचर्या कहते हैं। दुख मानते होते तो शरीर को क्यों छोड़ते, देह वस्त्रों को क्यों छोड़ते? दुखी मानते होते तो वस्त्रादि का त्याग क्यों करते? भाई साहब ये जो नग्न स्वरूप दिखाई देता है, ये नग्न स्वरूप उनके सुखी होने की घोषणा करता है। ये नग्न स्वरूप इस बात को प्रदर्शित करता है सुख नहीं विषय भोगों में है। उनका नग्न स्वरूप इस बात को प्रदर्शित करता है कि जगत में कहीं भी सुख नहीं है। ये नग्नत्व उसकी घोषणा है। आपको भरोसा नहीं है तो युगल जी बाबू जी की 2 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। कौन सी पंक्तियां? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इस लाइन को एक बार गंभीरता से विचार करो, चिंतन करो इस लाइन के ऊपर। ये क्या कह रहे हैं? हे गुरुवर शाश्वत सुख, कौन सा सुख? टेम्परेरी सुख नहीं। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, दर्शक दिखाने वाला, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, शाश्वत सुख को बतलाने वाला, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ये जो नग्न स्वरूप है, ये नग्न स्वरूप इस बात को बतलाता है शाश्वत सुख क्या है। ये नग्न स्वरूप इस बात को बतलाता है सुख नहीं विषय भोगों में है। ये नग्न स्वरूप इस बात को बतलाता है, अरे अनगिनती वस्त्र बदले मैंने आज तक, लेकिन वस्त्रों के बदलते हुए कभी सुखी नहीं हुआ। कभी लाल पहने, कभी पीले पहने, कभी सफ़ेद पहने, कभी काले पहने, कभी टी शर्ट पहनी, कभी जीन्स पहनी, कभी कुर्ता पहना और कभी दुपट्टा ओढ़ा, न मालूम क्या क्या वस्त्र मैंने पहने, लेकिन अनगिनती वस्त्रों को पहनने के बावजूद भी कभी सुखी नहीं हुआ, शांति नहीं मिली। बदल के देख लो, महंगे से महंगे, कभी 2000 के पहने तो कभी 12,000 के पहने, महंगे से महंगे कंपनियों के बिल्कुल ब्रांडेड लाला करके पहने, कितनी शांति मिली होगी बताइए मुझे। अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने मैंने, कभी सोने चांदी के पहने, वो पुराने जमाने में चौथे काल में वो यहाँ बांध लिए, बाजूबंद बांध लिए, ये बांध लिए, ये लगा लिए सारे, कभी कवच पहन लिए, कभी कुछ पहन लिए, न मालूम कितने प्रकार के लोहे के, सोने के, चांदी के, अलग अलग प्रकार के आवरण पहने, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप, हे भगवान, हे गुरुवर, हे मुनिराज, ये आपका नग्न स्वरूप है, तो आखिर शांति कहाँ मिल रही है बतलाइए मुझे। लोग ये कहते हैं दादा का भगवान महावीर स्वामी वाला प्रवचन, अहिंसा वाला प्रवचन, भगवान महावीर स्वामी आज आउट ऑफ डेट हो गए हैं, आउट ऑफ डेट हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? हो गए हैं क्या आउट ऑफ डेट? दुनिया कहती है ऐसा कि नहीं नहीं साहब आउट ऑफ डेट। क्यों? अपडेट कौन है जो जमाने के हिसाब से बदलता रहे?
अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहन करके ये व्यक्ति अप टू डेट होना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति कैसी भी ड्रेस क्यों ना पहन लेवे, वो ड्रेस आगे आने वाले समय में उसे आउट ऑफ डेट कर ही देती है। होता ही है ऐसा। आप देखिए, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कपड़ों का, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा होगा। कभी कौन से सूट चलते हैं, कभी कौन से चलते हैं। रमेश भाई आपको तो बहुत ज़्यादा होगा। अभी ये चल रहा है संजीव जी, अभी ये चल रहा है, अभी फैशन में ये है, अभी ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया, ये डिजाइन तो चले गई हैं। इनके साड़ियों में, सूट वगैरह में, आपके लेडीज इनमें कितने तरह के चलते हैं। ये ऐसा चलता है, कभी ऐसा इंडो वेस्टर्न चलते हैं, तो कभी ऐसे चलते हैं, कभी ये कोट ऐसे चलने लग जाते हैं, शॉर्ट चलने लग जाते हैं, तो कभी ऐसे वाले, तो कभी बाजू से कटे हुए, कभी ऐसे, न मालूम दुनिया भर के। भैया सुनो, जो ड्रेस से अप टू डेट होने की कोशिश करेगा वो निश्चित ही थोड़े समय में आउट ऑफ डेट हो जाएगा, लेकिन जो ड्रेस को छोड़ देगा वो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगा, क्योंकि ड्रेस ही नहीं है। क्या उन्हें कौन आउट ऑफ डेट करे? क्या वो तो हमेशा अप टू डेट हैं। जो ड्रेस से अप टू डेट होने की चेष्टा करे, सब निषेध कर दिया यहाँ पर। भैया हमारे जो मुनिराज हैं, ड्रेस की परवाह नहीं है। अरे कौन विकल्प करे, कौन सिलाए, कौन पहने? एक ने ऐसा, दूसरे ने ऐसा, दुनिया भर की झंझटें और विकल्प, सारे विकल्प टूट गए हैं उनको, और दिगंबरत्व उन्होंने धारण कर लिया है। सृष्टि के दिगंबरत्व को पहचान कर, अपने आत्म स्वभाव के दिगंबरत्व को पहचान कर, यदि देह नग्न दिगंबर हो जावे तो कौन से आश्चर्य की बात है। जिन्होंने उस दिगंबर स्वरूप को पहचाना, अंदर में दिगंबर स्वरूप को पहचाना, और बाहर में यह नग्नत्व प्रकट हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये नग्न रहने से, और कैसे होते हैं, यथाजात रूप होते हैं। वैसा नग्न रहने से कोई दुखी हो जाते हो, ऐसा नहीं है। वे दुख नहीं मानते, हमेशा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी को नग्न परिचय कहते हैं। यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होती इसको। कितनी बार नग्न रहा है, इसमें वर्णन इन्होंने इतना किया नहीं है, लेकिन आप विचार करो जरा इस चीज के बारे में, कितनी बार नग्न रहा है। आज कोई नई चीज हो गई है क्या? त्रियंच गति के जीव, समस्त जीव 100% नग्न होते हैं। नारकी जीव 100% नग्न होते हैं। क्या मनुष्य गति और देव गति के जीव कदाचित वो भी कभी कभी वस्त्र पहनते हैं। वहां भी आप आदिवासियों के अंदर चले जाओ, भीलों में चले जाओ हैं, और ये भी अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा विकास कर लिया, नहीं तो नंगे घूमते फिरते थे। बोलो आप, कहाँ थी ऐसी स्थिति? छठे काल के अंदर सब नग्न होते हैं। तो कोई, जब हमने अनंत काल अपना भूतकाल नग्नत्व दशा के अंदर बिताया है, तो ये नग्नता मुझे कष्ट देने वाली कैसे हो सकती है? जन्मते शिशुवत, ऐसी चर्चाएं की है अष्टपाहुड़ में। जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोध में। हमारी ताकत नहीं है ये शब्द कहने की। किंचित मात्र भी यदि परिग्रह साथ हो तो वे श्रवण निगोध जाने के पात्र बन जाते हैं। ये कुंद कुंदाचार्य देव के वचन हैं, इसलिए बोलने में आते हैं, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं है। हम क्या कहें, हम कैसे कहें किसी के बारे में कुछ। ये नग्न परिचय जय मुनिराज। देखिए आप याचना परिचय के संदर्भ में क्या कहते हैं आगे। 245 नंबर पेज, हिंदी पुस्तकें, नई वाली पुस्तकें। याचना परिचय है। याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहें, याचना किसका नाम है? भिखारीपन। याचना माने होता क्या है? सभ्य शब्द है याचना। याचना शब्द कैसा लगता है हमारे को? मांगना बस ठीक है, साधारण सा लगता है। लेकिन इस बात को यदि कठोर शब्दों में कहें तो वास्तव में भिखारीपन है। ये कह रहे हैं संसार के सारे प्राणी याचना से संसारी सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहें, इंद्र चक्रवर्ती सरीखे भी अभिलाषा से रंक हो रहे हैं, परंतु अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं है। लो, सिकंदर आया था, मालूम है आपको? हिंदुस्तान में आया था और उससे कहा कि हिंदुस्तान में जा रहे हो, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ ले आना। और यहाँ आकर के उसने तलाशा कि कौन सी चीज़ यहाँ फेमस है, प्रसिद्ध है, जो यहाँ की यूनिक चीज़ हो, बोलो हिंदुस्तान की। तो दो बातें बताई उसको।
बोले हिंदुस्तान की नारियां वे पतिव्रता होती हैं, वे प्राण दे देंगी लेकिन किसी पर पुरुष के साथ में जाने को तैयार नहीं होंगी। उनकी सुंदरता, उनकी जो त्याग वृत्ति होती है, उनकी जो समर्पण वृत्ति होती है, वो अद्वितीय है अपने आप में। और दूसरी क्या बोले, दूसरी यहां इस हिंदुस्तान में रहने वाले दिगंबर मुनिराज, बोलो क्या करें। खूब कोशिश की उसने स्त्रियों को अपने साथ में ले जाने की, हार गया वो, आत्महत्या कर ले, लेकिन जाने को तैयार। बोले कोई बात नहीं, मुनिराज को ले जाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे, उनको उठा करके ले जाएंगे। दिगंबर मुनिराज जाने क्या क्या करने के लिए आया है यहाँ, तेरे पास में यदि सब कुछ है तो तू यहाँ आया क्यों है, ये बता। कहते हैं ऐसे कल्याण मुनि को उठा करके ले गए थे रास्ते में, और अंत में उन्होंने फिर उसको जो कोई भी कहा हो, और फिर 32 साल की उम्र में मर गया। मालूम है, सिकंदर जब मरा था तो उसकी उम्र 32 वर्ष की थी मात्र, सिर्फ और सिर्फ 32। बोलो 32 साल की उम्र क्या होती है। विश्व विजय का सपना देखा था 5-7 साल से, मैंने 24-25 साल की उम्र से अपनी सेना को लेकर के यूनान से निकला था, और पूरे दुनिया भर में लूट मार मचाता हुआ हिंदुस्तान के कुछ हिस्से तक आ गया था, यहाँ तक। अंत में 5-6 साल हो गए थे निकले हुए, सिपाही लोग परेशान हो गए थे, सबने जाने को मना, अब तो वापस लौट करके जाना है। तबीयत बिगड़ गई, सैनिकों ने धरने देना शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल से वापस लौटा, और वापस लौटते लौटते उसके तो जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई, हाथ पांव नहीं हिला सकता था। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सारे इकट्ठे कर लिए, और फिर वही मरा जब सिकंदर दोनों हाथ खाली थे। ये स्थिति है। अयाचिक चक्रवर्ती भी हो जाए, इच्छाएं मिट गई है क्या, ये बतलाइए। याचना की वृत्ति मिट गई है क्या। बड़े से बड़ा सम्राट भी हो जावे, मैं आपसे कहता हूं आपकी कितनी इच्छाएं हैं, क्या ये इच्छाएं मिटती हुई नजर आती है। ये अयाचिक पना, ये महत्वपूर्ण है। याचना नाम का परिचय है। मुनिराज की याचना नहीं होती है, वे मांगते नहीं है। ऐसे प्रश्न उठाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में, इस तरह के प्रश्न उठाए। नहीं साहब, भोजन के लिए तो उन्हें जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है साहब, घर घर जाएंगे मांगेंगे। कह रहे किसने कह दिया मांगेंगे, देने वाला आए और 3-3 चक्कर लगाए और बार बार में अपनी नाक रगड़े, और वो भी विधि मिले और विकल्प हो और निरंतर आय भोजन मिले, तब जाकर के लेवे, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देवे तब। इतनी शर्तें हैं। अरे तेरा सद्भाग्य जागृत होगा तो तेरे यहां आहार होगा। मुनिराज को गरज नहीं है आहार ग्रहण करने की, 3-3 चक्कर लगा रहा है, नवदा भक्ति पूर्वक पाद प्रक्षालन कर रहा है, उच्च आसन पर विराजमान कर रहा है, पूजन कर रहा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। सोचो तो सही, आप बार बार में नाक रगड़े तब जाकर के वे आहार ग्रहण करें। क्या कह रहे हैं यहाँ, इंद्र और चक्रवर्ती सरीखे, अभिलाषा से रंक हो, अभिलाषा है ये रंक पने की निशानी है। लो, जहां इच्छाएं हैं ये भिखारीपन की निशानी है। जिसके हृदय में इच्छा है वो रंक है, जिसके हृदय में इच्छा है वो दरिद्री है। परंतु अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं। अरे जिन्हें तीर्थंकर जिनराज से भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मांगनी, वे भला अन्य किसी से और कोई वस्तु क्या मांगे। क्या क्या गजब लाइन है। सदाशिव दास जी कह रहे हैं, सदाशिव दास जी नहीं, दौलत राम जी कासलीवाल, दौलत राम जी कासलीवाल की पंक्तियां हैं। वे क्या कहते हैं पंडित जी साहब, तीर्थंकर जिनराज के सामने ये नहीं, और कुछ तो नहीं, और कुछ तो नहीं, मोक्ष तो मांग लो, मोक्ष तो मांग लो। मांगने की वृत्ति नहीं मिट रही है, मांग लो। मांगने से मोक्ष मिलता है कभी? मांगने से मोक्ष मिला करता है? अरे मांगने से मोक्ष मिल जाए ऐसा कहने वालों ने मोक्ष की परिभाषा को भी नहीं पहचाना। जरा डिक्शनरी खोलिए हिंदी की, मोबाइल पर भी खोल करके देखिएगा कभी, मोक्ष माने क्या होता है। मोक्ष का पर्यायवाची देखो, मोक्ष का अर्थ देखो, डिक्शनरी में मोक्ष शब्द का अर्थ देखो, आपको पता लगेगा। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है मुक्ति, मोक्ष शब्द का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। मोक्ष माने क्या है?
स्वाधीनता, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का नाम मोक्ष है। जिसने ये सोच लिया कि इनकी कृपा से मोक्ष मिलेगा, ध्यान देना क्या कह रहा हूं कमल जी साहब, इनकी कृपा से मोक्ष मिला तो मोक्ष इनके अधीन हो गया। पॉइंट समझ में आया क्या? क्या कहा हमने? इनकी कृपा से मोक्ष हुआ, अनिल भाई, इनके आशीर्वाद से मोक्ष मिला। तो जिनकी कृपा से मोक्ष मिला वो मोक्ष उनके अधीन हो गया, वो मोक्ष स्वतंत्र नहीं रहा। जो स्वतंत्र नहीं रहा वो मोक्ष कैसा? मोक्ष तो स्वाधीनता का नाम है ना, मोक्ष तो स्वतंत्रता का नाम है ना। ये कह रहे मोक्ष मिल जाए, हे भगवान बस मोक्ष मिल जाए, हे प्रभु बस आपके शरणों की शरण में आया हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए तो मोक्ष क्यों मांग रहा है? जिन मुनिराज को, जिनराज से, तीर्थंकर जिनराज से मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मांगनी, वे भला अन्य किसी से कोई और वस्तु क्या मांगे। याचना समान जगत में अन्य न्यूनता नहीं हो। अयाचिक जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, और धर्मी बन मांगन फिरे, ते ठगियां जगमाही। क्या ये सब ठग हैं जो धर्मात्मा का भेष धारण करके मांगने लगे। ये जो जिन धर्म है ये अयाचिक है, इसमें याचना शब्द ही नहीं है। क्या याचना, ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है, जैन डिक्शनरी के अंदर देखो क्या कह रहे हैं ये, न्यूनता नहीं, याचना समान जगत में अन्य न्यूनता नहीं, और अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं। मैं क्या मांगूं भगवान, मैं तुमसे क्या मांगूं। ऐसे ऐसे भजन चलते हैं ना अपने विधानों में। आपके यहाँ विधान होते होंगे तो सब अपने विधानों के अंदर सब सुनाते हैं अपने जितने भी। दीपक जी आते हैं आपके यहाँ तो परमानेंट हैं दीपक भाई धवल, और भी जो भी अभय जी भाई साहब तो रहते ही हैं, तो सुनाते हैं। हमारे जैसे विवेक है, इंदौर वाले सब, संजय जी सब भजन कौन सा गाते हैं? मैं क्या मांगूं भगवान, मैं तुमसे क्या मांगूं। क्या ऐसा है ना मंथन, मैं क्या मांगूं भगवान, तुमसे क्या मांगूं। मुझे लगता है क्या मांगूं, क्यों क्यों ये क्या भजन है ये, मैं क्या मांगूं भगवान। उल्टा बोलो, इसको थोड़ा सा बदलो, शब्द बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए इंद्र जी साहब, क्या बदलना चाहिए? मैं क्यों मांगूं भगवान, मैं तुमसे क्यों मांगूं। मैं क्यों मांगूं, मैं क्या मांगूं नहीं, क्या मांगूं का सवाल नहीं है, मैं क्यों मांगूं आखिर तुम्हारे से, ये बतलाओ। तुम्हारे को देखता हूं तो मुझे वही स्वरूप मेरे पास में दिखाई देता है। जैसे गुण तुम्हारे पास में है, जैसी शक्तियां तुम्हारे पास में है, जैसी निधियां तुम्हारे पास में है, जैसा स्वरूप तुम्हारे पास में है, जैसा अनंत गुण साम्राज्य तुम्हारे पास में है, वैसा का वैसा भरा पूरा साम्राज्य मेरे पास में भी है। मैं क्यों मांगूं तुमसे, ये बतलाओ, मैं क्यों मांगूं हे भगवान। मांगता था, मैं मांगता था, बिन समझे ना समझी में भगवान के चरणों की शरण में जाकर के मांगता था, मुक्ति मांगता था, और न मालूम क्या क्या ना समझी में मांगता था। और किसी व्यक्ति ने समझाया, रत्न दिखाए, और ऐसे श्री गुरु मिल गए हमारे को, गुरुदेव श्री जैसे, कुंद कुंदाचार्य जैसे, जिन्होंने हमारे को रत्न दिखा करके कहा कि भैया सुन, जो ये दिखाई दे रहे हैं ये सब ऐसे के ऐसे तेरे पास में भी है। अब तो कोई बात नहीं, तू आ गया है तो ले जा भीख थोड़ी सी हमारे से, लेकिन ऐसा का ऐसा तेरे पास में भी है। बोलो, समझदार व्यक्ति मांगेगा कि नहीं मांगेगा, लेगा कि नहीं लेगा। कभी कभी हम कल्पना करते हैं ऐसी, भिखारी बनकर के कोई सेठ हो, संपन्न हो, बहुत वैभव हो, अपार संपदा हो, रोड पर चलते समय अचानक सर पर चोट पड़ी और याददाश्त भूल गया, और 2-4 दिन सड़कों के ऊपर भिखारी बनकर के घूम रहा है। और कोई एक दूसरा सेठ वहां भीख देने के लिए, भिखारियों को देने के लिए लाइन लगा रखी है उसने, और वो एक एक भिखारी को देता जा रहा है कुछ ना कुछ। अब ये भी आ गया सामने।
जैसे ही ये सामने आया, वो सेठ दे रहा था और ये ले रहा है सामने। सुनना, वो सेठ दे रहा है और इसका हाथ आगे है। सेठ ने इसे पहचाना। क्या पहचाना? कि यार ये तो उन सेठ जी का बेटा है, अरबपति है। बोले अरे तू तो खुद सेठ है। ये बात बताई और ये बात बतलाई कि तू तो अरबपति है और वो खरबों की संपदा है तेरी तो। और उसे अपनी याददाश्त वापस आई। कोई बात नहीं, अब तू इतनी लाइन लगा करके पौन घंटे खड़ा रहा है तो हमारे पास में आ गया है, चल कोई बात नहीं, ये 2 बिस्किट के पैकेट ले जा। अरे हट अब लेगा क्या, बताओ मेरे को। उसे ये बात समझ में आ गई कि मैं खुद ऐसा ही सेठ हूं। उसे ये बात समझ में आ गई, ये निधियां और ये रत्न मेरे पास भी ज्यों के त्यों भरे हुए हैं, तो अब वो कैसे मांगेगा ये बतलाइए मुझे। अब कैसे हो सकता है, अब ये मांगने की वृत्ति कैसे हो सकती है? अब देने वाला कुछ भी दे, नहीं नहीं भगवान की भक्ति से ये मिल जाता है और उससे ये मिल जाता है, ये चिंतामणि रत्न समान है, और कुछ भी होता हो, मैं क्यों मांगू ये बताओ। एक सेठ कभी दूसरे सेठ के आगे जाकर के हाथ नहीं फैलाता है। जगत का नियम है भाई साहब, ऐसा विधान है ऐसा। आप सब व्यापारी लोग हैं क्या? एक सेठ दूसरे सेठ के पास में जाकर के भिखारीपन नहीं दिखाता है, मांगता, अरे मर जाऊंगा लेकिन उसके पास जाके नहीं मांगूंगा। बोलो ऐसे वचन होते? मर जाऊंगा कोई बात नहीं, मैं क्यों मांगूंगा उससे यार, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, मांगेंगे नहीं उससे हम। ये भगवान कह रहे हैं तू भगवान है, ये मुनिराज कह रहे हैं तू भगवान है, तू परमात्मा है, तेरे पास में वो वैसा का वैसा पूरा का पूरा वैभव मौजूद है, तू क्या याचना करे। बोलो ये कह रहे हैं अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं है। ये व्रत अयाचिक व्रत है। ये 22 प्रकार के परिचयों में एक परिचय की चर्चा चल रही है, याचना परिचय है, ये उत्कृष्ट, इसके समान कोई उत्कृष्ट नहीं है। अयाचक व्रत, ये भी व्रत है कोई? सुना क्या आपने ये व्रत? ये कैसा व्रत है? ऐसे भी नियम लेते हैं भाई साहब। मुनिराजों के याचना परिचय में ये अयाचक वृत्ति होती है, ये बात तो है ही, लेकिन ये एक व्रत कह करके पुकार रहे हैं दौलत राम जी साहब। माने ये क्या सोच रहे हैं? रात्रि भोजन त्याग व्रत तो आपने कई बार सुना होगा, जमीकंद त्याग व्रत तो तुमने कई बार सुना होगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अणुव्रत, महाव्रत, ये तो हमने कई बार सुने हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत तो हमने कई बार सुने हैं। लेकिन ये कौन से व्रत की चर्चा कर रहे हैं? अयाचक व्रत ले लिया है अब हमने। अब लाइफ में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ये अयाचक व्रत है। कौन होता है ऐसे अयाचक व्रती? सिंह जैसी वृत्ति होती है भाई साहब, भूखों मर जाएं लेकिन किसी के द्वारा डाला हुआ मांस का टुकड़ा नहीं खाएं, ये सिंह वृत्ति है। ये बात अलग है कि चिड़ियाघर में बंद शेरों को वो मांस खाना पड़ता है, लेकिन जंगल में शेर पड़ा हुआ मांस नहीं खाते। वो शेर ही क्या है, शेर है वो। भिखारीपन मांगू मैं किसी से? सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है कभी। मैं जीवन में कभी नहीं मांगूंगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्या सेठ लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, रोटी 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। 2 टाइम दूध पीता है, दूध पीना बंद कर देना। न्यूज़पेपर घर में आता है, न्यूज़पेपर बंद कर देना। नौकर चाकर हटा देना, 1 टाइम रूखी सूखी खा करके निपटा लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ये व्रत हमारे महापुरुषों का है। ये महापुरुष कहते हैं अयाचिक व्रत है, एक अयाचिक व्रत। ये कैसा व्रत है? ये स्वावलंबन सिखाता है, ये स्वाभिमान सिखाता है, ये अपने आत्मगौरव की जागृति बतलाता है। आत्मगौरव को देखो, आप आत्मसम्मान को देखो। अरे तुम तीर्थंकरों के कुल के हो, तुम मांग करके उन तीर्थंकरों के कुल को लज्जित मत करो, ये कह रहे हैं यहाँ। ये मुनिराज अयाचिक वृत्ति के हैं। ये क्या व्रत है भाई साहब, क्या शब्द दिए हैं इन्होंने? अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं। मुनि व्रत का मूल अयाची वृत्ति है। लो ये क्या शब्द है ये है? मुनि व्रत का मूल अयाचिक वृत्ति है।
भूख लगेगी तो क्या करोगे, पैरों में कांटे चुभेंगे तो क्या करोगे, फिर चप्पल मांग लोगे क्या, फिर ओढ़ने के लिए कंबल, अरे क्या मांगेंगे, रोटियां मांगेंगे किसी से। अरे भैया मांगने का धंधा नहीं है, ऐसा व्रत अंगीकार कर लिया है, ऐसा मुनि व्रत धारण कर लिया है, अब याचना का काम नहीं बचा है। मुनि व्रत का मूल है, एक बार मुनि व्रत अंगीकार कर लिया, एक बार दिगंबरत्व को धारण कर लिया, अब याचना का काम नहीं है, अब मांगने का काम नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है, शायद 2-4 दिन पहले मैंने वो ब्रह्म गुलाल की कथा सुनाई थी क्या, उसमें आई थी चर्चा, क्षत्र चूड़ामणि में आई थी, शाम को भी हवाला दिया था मैंने। ब्रह्म गुलाल सुनिए कहानी ब्रह्म गुलाल की। बहरूपिये का काम किया करते थे, अरे ऐसा काम, ऐसा बहरूपिये का रूप बनाते थे जिन्हें देख करके, जिसे अपन फैंसी ड्रेस कंपटीशन कहते हैं, फैंसी ड्रेस शो, अलग अलग ड्रेस पहन करके वो कुत्ता बन गया है, कोई कुछ और बन गया, और ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के ऐसा वेश बना करके आए कि सामने वाला व्यक्ति ये पहचान ही नहीं पाए कि ये असली नहीं है या असली है, क्या है, जो मतलब उसको फर्क नहीं, तो समझ डर करके भाग जाए। लोग अलग अलग तरह के रूप बनाते थे और बहुत प्रशंसा होती थी पूरे नगर में उनकी। उनसे जलने वाले चिढ़ने वाले भी लोग थे कई तरह के। तो एक बार राजा से कह दिया उसके बारे में, महाराज क्या दम है इसके अंदर, क्या है, शेर का रूप बना करके आए। आपको राजा का जो बेटा था उसको अपने साथ में मिला लिया और कहा कि भाई देखो शेर का रूप बना करके आओ। राजपुत्र की फरमाइश और राजा का आदेश, और ब्रह्म गुलाल को कहा गया शेर बन करके आने के लिए, और ब्रह्म गुलाल शेर बन करके आए। ऐसा रूप शेर का, सभा लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं और राजकुमार और उसके दोस्त बड़े मजे से वहां शान से बैठे हुए हैं। शेर के रूप में वो सामने आया, असली शेर जैसा, बिल्कुल असली शेर। ऐसा उनके पास में कुछ रिद्धियां थी, मंत्र थे, सिद्धियां थी, जो भी था उनके पास में, वो वैसा का वैसा रूप बना लेते थे। अब वहाँ और सब लोग तालियां बजा रहे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इनको तो छेड़ना था कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ने क्या छेड़ दी, ये शेर है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है और हम शांति से बैठे हैं, ऐसे मजे से हंस रहे हैं उसके सामने, ये शेर है। शेर तो ऐसा होता है एक दहाड़ लगाए तो नगर खाली हो जाए, काय का शेर है, किसी को डर ही नहीं लग रहा है, शांति से आ रहा है, किसी को फाड़ नहीं रहा है, किसी को, ये कैसा शेर है। तो राजकुमार ने थोड़ा सा उसको छेड़ दिया और शेर ने उसको फाड़ दिया। शेर था वो तो असली जैसा शेर। अब क्या था, अब तो राजा का तो भाई साहब दिमाग आउट हो गया, मेरे बेटे को, ये तो प्राण निकल गए उसके, शोक मग्न हो गया राजा। तो अब क्या करें, बोलो अब क्या किया जाए, आदेश दिया, क्या करें, अब तो इसका कोई दोष नहीं है, राजा भी क्या करे, इसको तो जैसा कहा था इसने तो रूप बनाया था जो। अरे नहीं महाराज, इसको कहो अब ये आपके इस चित्त की शांति के लिए दिगंबर मुनिराज का वेश बना करके आए और आपको आकर के उपदेश देवे तो आपके चित्त में शांति होगी। महाराज ने आदेश दे दिया कि भाई कुछ उपदेश दो, अब हमारे क्या करें। एक बेटा था, इकलौता बेटा, उसे तुमने मार दिया, हम तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकते क्योंकि आदेश तो हमारा ही था और तुमने तो अपना धर्म निभाया है बहरूपिये का, कोई बात नहीं, अब दिगंबर वेश धारण करके आओ। बोले महाराज करके तो आ सकता हूं लेकिन 6 महीने लगेंगे। बोले क्या बात करते हो। बोले महाराज थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, क्या मैं तो जब तक मेरे को पूरा उनके बारे में नॉलेज नहीं हो तब तक मैं कैसे इतना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। 6 महीने बाद में दिगंबर मुद्रा में आए, राज दरबार में आए दिगंबर मुद्रा में ब्रह्म गुलाल। 6 महीने हो गए और आकर के राजा को धर्मोपदेश दिया। प्रजा सारी बैठी हुई थी, सारे राज दरबार लगा हुआ था, सबने खूब प्रशंसा की। राजा के जो चित्त का क्षोभ था वो दूर हो गया, अंदर में वैराग्य भाव जागृत हुआ। बहुत धन्य, अच्छा, बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा उपदेश दिया। बोले ठीक है ब्रह्मगुलाल, हम बहुत खुश हुए तुम्हारे से, अब तुम कपड़े पहन लो। बोले महाराज ये दिगंबर वेश नाटक नहीं है, क्या
ये दिगंबर वेश ये खेल नहीं है, ये हंसी खेल नहीं है। ये 6 महीने का पीरियड, प्रैक्टिस का पीरियड था। ये दिगंबरत्व धारण करने के बाद में छोड़ा नहीं जाता है। ये मुनि वेश अंगीकार करने के बाद में अब कपड़े नहीं पहने जाते हैं। अरे अब तो अनंत काल के लिए कपड़े नहीं पहनेंगे, वो वेश मैंने धारण किया है। ये वो वेश है, एक बार धारण कर लिया जाए तो मांगने का काम नहीं होता। अब भिखारीपन की वृत्ति नहीं है, अब याचना की वृत्ति नहीं है, अब इस तरह की वृत्ति हमारे जीवन में कभी नहीं होगी। अनादि अनंत काल के लिए, अनादि काल से जो कुछ भी किया हो, अब वो दिन लद गए, अब वो दिन पूरे हो गए, अब वो दिन खत्म हो गए हैं। क्षेत्र चूड़ामणि 140 नंबर प्रवचन में सुनाया था, हमारे साधक भी कह रहे हैं खत्म हो गए वो दिन। ये ऐसी है, ऐसी महिमा होती है, ऐसे होते हैं दिगंबर महाराज। क्या स्वरूप होता है, अंदर से बदलता है तब जाकर के बाहर में चर्या दिखाई देती है। अंदर में नहीं हो तो बाहर चर्या में खींचतान होती है। अंदर में नहीं हो और बाहर चर्या को पालन करे तो टोडरमल जी कहते हैं तीव्र कषाय के बिना पॉसिबल नहीं है। तीव्र कषाय के बिना उस चर्या को पालना संभव नहीं है। ये तीव्र कषाय के कारण हो रहा है ये सब कुछ जितना भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ। ओहो, मुनिव्रत का मूल अयाचिक वृत्ति है। स्नान, भोजन, धर्मोपकरण आदि कुछ भी किसी से नहीं मांगते। महानिरभिलाषी होते हैं, पीछे भी नहीं मांगते किसी से, कमंडल भी नहीं मांगते किसी से। बोलो, ऐसे ऐसे उल्लेख मिलते हैं, आप जरा उठा करके देखिए। जब मयूर मोर सहज पूरे साल में एक बार अपने पंखों को बदलता है, पुराने जो पंख होते हैं उसके वे पंख अपने आप छोड़ दिए जाते हैं। मयूर पीछी को प्रयोग में लेते हैं ना, मयूर के द्वारा सहज रीति से अपने आप छोड़ दिए गए उन पंखों को एकत्रित करके अपने अहिंसक वृत्ति के पालन के लिए मुनिराज उपयोग में लेते हैं। स्वयं पीछी की रचना करते हैं, बनाते हैं अपने हाथ से पीछी वहां जंगल में रहते हुए। ऐसा है। लेकिन एक प्रश्न है कि मैंने सुना कि मोर का आहार तो सर्फ खाता है ना, वो स्नेक खाता है ना मोर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ऐसे हाँ पीछे कैसे वापस? वो ये कह रहे हैं, ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि मोर का जो आहार है, माने मयूर का और सर्प का दोनों का आपस में बैर है, जन्मजात बैर है, जाति विरोध है इनका, सर्प का और मोर का। वो है ना अपने समय सारे स्तुति की पंक्तियां, सोने तणे रस निबंध शिथिल थाये, जाने तणे हृदय ज्ञान कला जनाए। ये सुनने तणे रस निबंध शिथिल थाये, ये एग्जाम्पल दिया है मयूर का। चंदन के वृक्ष के ऊपर सर्प और अजगर इस तरह से लिपटे हुए होते हैं कि यदि सर्प और अजगरों को खींचा जाए तो टुकड़े हो जाएं, लेकिन चंदन के वृक्ष की लिपट को छोड़े नहीं। बोलो, इतने इतने मजबूती से कस करके पकड़े हुए होते हैं, लिपटे रहते हैं, क्योंकि शीतलता प्रदान करता है ना चंदन, और गर्मी बहुत होती है इनके, तो लिपटे रहते हैं अजगर सर्प वगैरह। लेकिन मोर की आवाज सुनने मात्र से धड़ 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 नीचे गिर जाते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो जिस तरह से मयूर की आवाज सुनने मात्र से उनकी सर्प की पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसी तरह से जिन वचन कर्णेंद्री का विषय बनने मात्र से सुनने तने ये कर्मों का जो रस है ये ढीला पड़ जाता है, ये वहां कहना चाहते हैं। तो ये जो मयूर है, ये मयूर और सर्प का ऐसा बैर है, छोड़ करके भाग जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं सांप। हाँ, वो दुश्मन है ना, वो आहार भी उसी तरह का है, वो हिंसक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि भले ही वो हिंसक हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो हिंसक पशु का था। असली बात यह है कि वो अहिंसक वृत्ति के पालन करने में इससे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु हो नहीं सकती। इतनी सुकोमल होती है वो मयूर पीछी। आप यदि उस मयूर पीछी को, अपनी आंख कितनी कोमल है, आंख के अंदर एक हल्का सा आंख बाल मात्र भी कुछ टच हो जाए, कुछ आ जाए, वैसा कुछ नहीं देख सकते आप, ऐसे आंखों को मलते रह जाओगे। लेकिन मयूर पीछी इतनी कोमल होती है, आपकी आंखों में से निकल जाए अंदर टच करके तो कोई फर्क नहीं पड़े, इतनी कोमल होती है। इस कोमलता की वजह से, क्योंकि पीछे से पहुंचते हैं ना
मतलब वो करुणा इतनी होती है जमीन को पहुंच करके, जीव मरता नहीं है उससे। एकमात्र आप झाड़ू का उपयोग करो ना यदि, तो जीव मरे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए आलोचना पाठ के अंदर अपन वो उसमें निवृत्ति के लिए भावना भाते हैं उससे, चिवटी आदि की जीव विदारी, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिवटी आदि की जीव विदारी, जल छानी, तो सारा पूरा उसके अंदर वर्णन किया है। तो ये वास्तव में है काम तो झाड़ू का ही कर रहे हैं वो उससे। वो जो पीछी है वो झाड़ू के अतिरिक्त और दूसरा कुछ उपयोग नहीं है उसका, काम तो उसी के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अहिंसक वृत्ति के पालन में उपयोगी है, इसलिए उपयोग में लेते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं निरभिलाषी होते हैं, स्नान करते नहीं हैं, भोजन की उन्हें परवाह नहीं है, धर्मोपकरण आदि के साधन शास्त्र किसी से मांगते नहीं हैं। अरे शास्त्र मांगेंगे क्या, शास्त्र तो वे लिखते हैं स्वयं, वे किसी से क्या शास्त्र मांगेंगे हैं। पीछी और कमंडल किसी और से मांगते नहीं है, साधना के लिए स्वयं ही उपयोग में लेते हैं, जंगल में जहाँ जैसा जो मिलता है, कुछ भी किसी से नहीं मांगते, महानिरभिलाषी रहते हैं। मुनिराज को भले ही हफ्तों महीनों वर्षों तक आहार न मिले, ओहो, तो भी कभी किसी श्रावक से आहार की याचना नहीं करते। अरे भैया ये क्या है यार, कैसे श्रावक को तुम लोग चौके नहीं लगाते हो? महीनों तक श्रावकों को श्रावक यदि आहार न देवे तो भी वो कभी किसी श्रावक से आहार की याचना नहीं करते, इसलिए मुनि की वृत्ति को सिंह वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार याचना परिचय को मुनिराज जीतते हैं। न केवल मुनिराज के जीवन में याचना परिचय है, फिर आगे अरति, अलाभ, दंश मशक, ऐसे सुंदर सुंदर परिचयों को मुनिराज किस तरह से जीतते हैं, इनकी चर्चा नीचे की है, जो हम कल ठीक 8 बजे इस बात को वापस आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।